न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि लालघाटी चौराहे पर दी जा रही पुष्पांजलि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दूरदर्शी विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्ति, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रति मूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करता हूँ। जनसंघ के जमाने से दुनिया के अंदर दो विचारधाराएं थी, एक तरफ समाजवाद, एक तरफ माओवाद। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़ा है। भारत चहु और प्रगति कर रहा है। हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके अपना एक नया अभियान प्रारंभ किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके अपना एक नया अभियान प्रारंभ किया है। हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसकी सारी व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने आजीवन व्रत से लिया है। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को ला करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है, अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटी व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहु और प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्ववित्तीय पोषण से हमारी व्यवस्थाओं को गति देते हैं। ये अच्छा और सुव्यवस्थित दुनिया के सामने एक हमारी पार्टी को चलाने का, स्वावलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदर्शी विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने भी दीनदयाल जी की। पुलिस ने खाचरोद में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम, एक एयरगन और 2 बाइक जब्त। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले 4 फरवरी को खाचरोद थाना क्षेत्र के लसूड़िया खेमा गांव में एक निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट राहुल मेवाड़ा लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात बदमाश पिस्टल जैसा हथियार दिखाकर और मारपीट कर 52,000 रुपए नकद और एक लैपटॉप लूट ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर घर में रहने वाले मोइन, साहिल, अतुल और खाचरोद निवासी अरमान को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की रकम, एक लैपटॉप, एयरगन और 2 बाइक जब्त की है। खाचरोद एसजीओपी आकांक्षा बिछोड़े ने बताया कि बदमाशों ने 1 महीने तक रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 4/2 की ये घटना है। करीब दोपहर में 11 बजे एक हमारे यहाँ एजेंट है, कलेक्शन एजेंट, जो ग्राम खाचरोद के निवासी, उन्होंने आकर के थाने पर बताया कि 11 बजे करीब जब वो ग्राम खामरिया के आसपास जब कलेक्शन करने गए थे ग्रामवासियों से, जो वो हर हफ्ते एक पर्टिकुलर डे पे जाते हैं, जब वो गए तो वो अपनी बाइक से कलेक्शन करके वापस खाचरोद की तरफ लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में एक ऑरेंज ब्लैक पल्सर पर 3 बदमाश जो हैं पीछे बैठ कर आए। उन्होंने पता पूछने के बहाने उनसे बात करी, उन्हें रोका और धक्का देकर के गिरा दिया।
उन्होंने बताया कि उनके हाथ में कुछ गन जैसी कोई चीज थी, उससे डरा करके उनके पास में जो 52,000 रुपए थे, एक लैपटॉप था, वो छीन करके भाग गए। उन्होंने थाने पर आकर हमको बताया। जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत टीम का गठन किया और जितने भी सस्पेक्टेड रास्ते खाचरोद से दूसरे शहरों में या दूसरे जिलों में जाते हैं, उन सब पर हमने पूछताछ शुरू करी। पूछताछ में और सीसीटीवी कैमरेज जब हमने देखे तो हमें 3 संदिग्ध लोग धार की तरफ जाते हुए दिखे। धार की तरफ जैसे हमें कंफर्म हो गया कि सीसीटीवी फुटेज में 3 लड़के जो हैं बार-बार ये फॉलो करते हैं और उसी ऑरेंज ब्लैक पल्सर पे जा रहे हैं। उसके बाद हमने डिटेल्स मुखबिर तंत्र और जो वहाँ का लोकल पुलिस है उससे बातचीत करके पता किया कि ग्राम समर थाना क्षेत्र सादलपुर के 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 लड़के वहीं के रहने वाले हैं और एक लड़का जो अमन नाम का है, वो महाराष्ट्र का है, यहाँ मावा बनाने का काम करता है। तीनों मिलकर के साथ में मावा बनाने का काम करते हैं और उन्होंने प्लानिंग करी कि खाचरोद में जाके घटना करना है। अब खाचरोद में किस दिन जाके घटना करना है, इसका इनपुट जो खाचरोद निवासी लड़का है 21 वर्ष का, वो उन्हें बता रहा था। ये जो लड़का इनपुट दे रहा है, वो खुद भी उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और किश्त भरता है और वही उसने पिछले हफ्ते भी उनको बुलाया था, लेकिन ये आकर के अपने घटना को अंजाम देने में असफल रहे। तो इस बार उन्होंने फिर से प्रयास करा था, जिसमें ये सफल हो गए थे, परंतु पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हमने उन्हें पकड़ लिया। गांव की घेराबंदी करके तीनों को हम सादलपुर से उठा के ले आए। इसमें 2 हमें बाइक्स मिली हैं, जिसका एक बाइक जिसका इस्तेमाल उन्होंने लूट में किया था वो, एक दूसरी मोटरसाइकिल जिसे वो अधिकतर रेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, नकदी मिली है, साथ में एक लेनोवो का टैबलेट मिला है जो उस कलेक्शन एजेंट जो इस्तेमाल करता था। कुल 3,31,000 तक की मशरूका हमने जब्त किया है। नागर तहसील में भूमाफिया द्वारा की जा रही पीली मिट्टी की अवैध रूप से कटाई की जा रही के विरोध में आज सैकड़ों किसान एकत्रित होकर नागदा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित होकर सभी किसान कार्रवाई की मांग करने लगे। उनका आरोप है कि प्रशासन के नाक के नीचे भारी संख्या में अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई कर उसे बेचा जा रहा है। प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। एक तरफ तो मोहन सरकार गौमाता के लिए गौशाला बनवाने का दावा करती है, दूसरी ओर सरकार के संरक्षण में गोचर भूमि पर कब्जा करवाती है और उनके संरक्षण में ऐसे भूमाफिया गोचर भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, ये पहली बार है। हमने इसकी सूचना प्रशासन को पहले भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं गांव वालों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो हमें बता दें, हम अपने हिसाब से उनसे निपटना जानते हैं। अगर गांव और गांव वालों को कुछ भी होता है तो समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी। तो किसान का नाम पलट के रख देना। क्योंकि हम कितनी बार इस दफ्तर में आ गए, हमारी एक कागज लेके एक आश्वासन देकर हमें भेज दिया जाता है। क्यों हमारे पास काम नहीं है क्या? हम यही आते रहेंगे? वो प्रशासन तब कार्रवाई करेगी, तब हमारे घर खोद दिए जाएंगे, तब हमारे घरों में पानी घुसा जाएगा, तब जाकर अगर प्रशासन कार्रवाई करेगी। हमारा गांव गिरगढ़ में चमल घुस जाएगा, आत्महत्या कर लेगा कई गाँव वाले, क्योंकि गांव के पास मिट्टी चारों तरफ खोद गई है। एक भी शासन प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रही है। मिट्टी माफिया देने धोरे 8 जेसीबी चला दिया है, 1000 ट्रैक्टर चला दिया है। शासन प्रशासन ने नहीं रोका है, आज भी चल रहा दिन में। हम घायल हो गए हैं, 6 महीने हो गया। शासन प्रशासन के यहाँ आते आते बहुत गाँव वाले सब आ गए आज बापड़े, क्योंकि बहुत परेशानी है। गांव गिरगढ़ को बहुत खतरा है पानी से। सरकार कहती है कि गौ माता की रक्षा करो, हमारी सरकारी भूमि छोड़ा हुआ और गौ माता हमारे गांव में 33 लाख की धर्मशाला बनी हुई पड़ी है। हमारे पंचायत से लिख के क्या दे दिया कि साहब हमारी भूमि छोड़ा होगा तो हम गौ माता को आड़े उसमें चालू करें। चालू कैसे करें? गौ भूमि बची नहीं, इन माफियों ने सारी खोल दी। आप अपनी आंख से लेके आए मैडम जी, इसमें हमारी भी कोई काम वाली गलती होता बता देगा, हम मंजूर करें। इसके बाद दिन रात वो ट्रैक्टर और गौ माता की रक्षा के लिए। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारे सम्मान के सूचक है। जब इनका गायन होता है तो ऊर्जा का संचार होता है। इनके माध्यम से हम संकल्प को दोहराते हैं कि देश की स्वतंत्रता को चिरस्थायी रखना है। साथ ही वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। गृह मंत्रालय के निर्णय का अक्षरशः पालन होगा। इस निर्णय के माध्यम से देश एकता के सूत्र में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारे सम्मान के सूचक हैं। जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का गायन होता है तो संपूर्ण
क्षेत्र में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। इन के माध्यम से हम जहां एक और इस संकल्प को दोहराते हैं कि इस देश की आजादी को हम सबको चिरस्थायी रखना है, तो उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और शहीद हुए हजारों हजारों क्रांतिकारियों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गृह विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका तो अक्षरशः पालन होगा ही, पर उसके साथ साथ हम सब प्रफुल्लित हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के माध्यम से संपूर्ण देश एकता के सूत्र में और गठजोड़ के साथ इकट्ठा होगा।